मेरा नाम सविता है। माता पिता बड़े अरमानों से अपने बच्चों की शादी करते हैं। बेटियों की शादी इसलिए करते हैं कि वे ससुराल में सुखी रहें और हमारे हिस्से की कोई परेशानी उन्हें न झेलनी पड़े। बेटे की शादी इसलिए करते हैं कि घर में बहू आए जो सास ससुर का ध्यान बेटी की तरह रखे और परिवार में एक नई खुशियों का माहौल बने। लेकिन हर बार सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। आजकल लगभग 60% घरों में सास बहू के बीच मनमुटाव देखने को मिलता है। पर मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मुझे हमेशा से यही चाहत थी कि मेरे बेटे की शादी जल्दी हो और मेरे घर में एक बहू आए जिसे मैं अपनी बेटी मानकर रख सकूं, क्योंकि मेरी खुद की कोई बेटी नहीं थी। सारी जिंदगी मैंने एक बेटी के लिए तरसते हुए बिताई। मेरे परिवार में कोई बहन भी नहीं थी और मैं इकलौती संतान थी। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया था और मैं उसके लिए एक अच्छे संस्कारों वाली लड़की की तलाश में थी। मुझे ऐसी बहू चाहिए थी जो भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, लेकिन घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल ले। खुद मॉडर्न न होने के कारण मुझे मॉडर्न बहू की चाहत नहीं थी। मैंने अपने बेटे रवि को अच्छी तरह से पढ़ाया और उसका करियर बनाया। हमारे पास अपनी कुछ संपत्तियां और घर थे जिनसे हमें अच्छा किराया मिलता था। मैं रवि के लिए कई लड़कियां देख चुकी थी, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं आ रही थी। थक हार कर एक दिन मैंने रवि से कहा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी खुशी खुशी तुम्हारी पसंद की लड़की से कर दूंगी। लेकिन रवि ने जवाब दिया, मम्मी, मैं तो लड़कियों से ज्यादा बात भी नहीं करता, पसंद करना तो दूर की बात है। आप जिस लड़की के साथ मेरी शादी करोगी, मैं उसके साथ खुश रहूंगा। मैंने उससे कहा, बेटा, जिंदगी सिर्फ बिताने के लिए नहीं होती, उसे खुशी से जीने के लिए होती है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी खुशियां तो आपसे जुड़ी हुई हैं, मम्मी। रवि बहुत समझदार था। पिता की मृत्यु के बाद उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और हमारे परिवार को संभालने में उसका ध्यान पूरी तरह से लगा हुआ था। वह मेरे हर फैसले का सम्मान करता था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसके लिए एक अच्छी जीवन संगिनी ढूंढूंगी। कुछ समय बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई। नाम था रूपाली। वह दिखने में बहुत सुंदर थी और मुझे लगा कि वह हमारे परिवार में अच्छी तरह घुल मिल जाएगी। मैंने उसका एक फोटो रवि को दिखाया और कहा, ये लड़की मुझे तुम्हारे लिए पसंद आई है, एक नज़र तुम भी देख लो। रवि ने उसे देखा और उसे भी पसंद आ गई। उसने मुझसे कहा, मम्मी, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। जल्द ही दोनों परिवारों में बातचीत शुरू हुई और 1 महीने के अंदर रवि और रूपाली का रिश्ता तय हो गया। शादी के बाद हम सबने सोचा कि अब हमारा घर एक नई रोशनी से जगमगाएगा। रूपाली देखने में मासूम थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी असली फितरत सामने आने लगी। शादी के समय उसके परिवार की एक महिला से मेरी बातचीत हुई। उसने मुझसे कहा, रूपाली की आदतों से उसके माता पिता भी तंग आ गए थे। उसकी डिमांड्स काफी हाई-फाई होती थी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने रूपाली को बेटी की तरह अपनाने का निश्चय कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि रूपाली कितनी स्वार्थी और चालाक थी। अब हमारे सामने रूपाली का असली चेहरा खुलकर आ गया था। रूपाली का व्यवहार शुरुआत से ही मेरे लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। पहले मैंने सोचा कि शायद नई शादी का असर होगा और थोड़े समय में घर के कामों में रुचि लेने लगेगी। लेकिन उसकी सुस्ती, कामों से दूर भागना और जवाब देने की आदत ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैंने कई बार प्यार से उसे समझाने की कोशिश की कि घर को संवारना उसका भी कर्तव्य है और यह उसका अपना घर है। लेकिन रूपाली पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता। वह हमेशा पलटकर कड़क अंदाज में जवाब देती थी, मानो मैं उस पर अत्याचार कर रही हूँ।
रूपाली का गुस्सैल और बदतमीज स्वभाव पूरे घर को अशांत कर रहा था। वह दिन भर बस अपने कमरे में आराम करती और जब भी घर के कामों का जिक्र होता, मुझसे झगड़ने लगती। मुझे तो अब उससे बात करने में भी डर लगने लगा था, कहीं मेरी बातों से घर के झगड़े बाहर तक न पहुंच जाएं। वह हमेशा यही कहती कि मैं उसे बेवजह तंग करती हूँ, और उसकी बातों का असर यह हुआ कि मैंने खुद को सही मानना भी छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसने हर छोटे बड़े काम में मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दिया। सर्दियों में वह जानबूझकर गीजर बंद कर देती ताकि मुझे ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़े। एक बार तो उसने यहाँ तक कह दिया कि बिजली का बिल मेरे पिताजी नहीं भरते, इसलिए ठंडे पानी से काम करना ही सही रहेगा। मेरे लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ तक कि रात में किचन में काम करते हुए वह बार बार लाइट बंद कर देती थी और कहती कि मुझे फालतू बिजली जलाने की आदत है। अब उसने अपनी हरकतों में और भी तीखा बदलाव लाना शुरू कर दिया था। मेरे बिस्तर पर एक अजीब तरह का पाउडर डाल देती, जिससे मुझे सोते समय खुजली होती और मैं रात भर बेचैन रहती थी। धीरे धीरे मेरी सेहत पर असर दिखने लगा। मेरी हड्डियों में दर्द बढ़ गया और मैं किसी भी काम के लायक नहीं रही। जब वह अपने मायके चली गई तो मुझे थोड़ा चैन मिला। मैं सही से खा पी सकी और थोड़ी राहत महसूस की। पर वह जल्दी ही लौट आई। उसकी हरकतें दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी और उसने मेरे बेटे के सामने मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझे पता चला कि वह मां बनने वाली थी, पर उसने इस बात को छुपाया और खुद ही जाकर बच्चा गिराने की दवाई ले आई। जब मेरे बेटे ने यह बात सुनी तो उससे जवाब मांगा और उसने इसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया कि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में कोई बच्चा आए। बेटे को मेरी बात पर यकीन हो ही नहीं रहा था। वह रूपाली के कहने पर मेरी ओर शक भरी निगाहों से देखने लगा। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मेरी जिंदगी उस घर में किसी कड़वे संघर्ष से कम नहीं रह गई थी। रवि ने जब अपनी मां के दर्द और पीड़ा की सच्चाई को जाना तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा भी नहीं था कि घर के भीतर अपनी ही पत्नी की वजह से उसकी मां इतनी तकलीफें झेल रही हैं। वह रोज कामकाज में व्यस्त रहता था और अपनी मां की कमजोर होती सेहत को सिर्फ बढ़ती उम्र का असर मानता था। लेकिन आज पड़ोसियों की बातें सुनने के बाद रवि को एहसास हुआ कि उसकी मां को वास्तव में किसी की मदद की जरूरत थी और वह मदद करने में असफल हो गया था। रवि के दोस्तों ने बताया, हमने कई बार देखा है कि तुम्हारी मां ठंड में काम करती है, बीमार रहती है और तुम्हारी पत्नी उन पर बहुत अत्याचार करती है। वह उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती और कई बार बेवजह उन पर गुस्सा करती है। ये बातें सुनकर रवि के दिल में एक गहरी चोट लगी। उसने सोचा, कितना अंधा हो गया था मैं अपनी पत्नी के प्रति विश्वास में कि अपनी मां की तकलीफ देख नहीं पाया। रवि ने धीरे धीरे घर में कदम रखा। उसने देखा कि उसकी मां रसोई में काम कर रही थी। उनके हाथ ठंड से ठिठुर रहे थे, लेकिन फिर भी वह काम कर रही थी। दूसरी तरफ उसकी पत्नी आराम से अपने कमरे में बैठी थी। रवि का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने कमरे में जाकर रूपाली से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ के साथ इतनी ठंड में काम करवा रही हो और खुद आराम से बैठी हो। रूपाली ने रवि के इस आरोप का जवाब देने के बजाय बहस शुरू कर दी। क्या हुआ अगर मैं आराम कर रही हूँ? तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करती, सारे काम मैं ही करती हूँ। इस पर रवि ने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम मेरी माँ के साथ कैसा सुलूक करती हो। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को ऐसी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। रूपाली, जो हमेशा अपने अहंकार और गुस्से में रहती थी, रवि के थप्पड़ से भड़क उठी। उसने रवि से बहस करने की कोशिश की,
लेकिन रवि ने उसके सारे बहानों को नजरअंदाज कर दिया। रवि की माँ चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। वह जानती थी कि अब रूपाली का असली चेहरा उसके बेटे के सामने आ चुका है। रवि की माँ ने धीरे से अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तक मैंने सब कुछ सहा है। इस उम्र में अपने बेटे से शिकायत करना मुझे ठीक नहीं लगा। भगवान ने खुद मेरे सब्र का फल मुझे दिया है कि आज तुम्हें सच का पता चल गया। रवि की माँ की बातों से रवि का दिल और भी भारी हो गया। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कसम खाई कि अब से वह हमेशा उनका ख्याल रखेगा। फिर रवि को एक और सच्चाई का पता चला। उसकी माँ ने उसे बताया कि रूपाली ने एक बार अपनी मर्जी से गर्भपात कराया था और झूठा इल्जाम उन पर लगा दिया था। यह सुनकर रवि का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने ससुराल वालों को फोन किया और कहा, मैं अब इस औरत को अपने घर में नहीं रख सकता। आपने मेरी माँ के लिए इतना अनादर दिखाने वाली लड़की को मेरे साथ क्यों शादी करवाई? ससुराल वालों ने भी सफाई देते हुए कहा, हमने तो अपनी मुश्किलों से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी शादी की थी। यह हमारे घर में भी सबको परेशान करती थी। कुछ दिन मायके में बिताने के बाद जब रूपाली ने देखा कि अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी गलतियों का एहसास किया। उसने समझा कि लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना और अपने अहंकार में जीना आखिर में उसे ही अकेला कर गया। एक दिन वह रवि के पास वापस आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा पश्चाताप से झुका हुआ था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने अपने घमंड और गुस्से में आकर आपकी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जीवन में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना कितना जरूरी है। रवि ने उसे ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरी माँ को जिस दर्द में रखा, वह मैं कभी नहीं भूल सकता। इस पर रवि की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इंसान गलती करता है और अगर उसने सच्चे मन से माफी मांगी है, तो उसे एक मौका देना चाहिए। रवि अपनी माँ की बातों से पिघल गया और उसने रूपाली को माफ कर दिया। अब रूपाली ने अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल लिया। उसने घर के कामकाज और परिवार की देखभाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रवि का गुस्सा भी कम हो गया और उन्होंने फिर से एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। इस कहानी के अंत में रवि की माँ ने एक गहरी सीख दी, हमें हमेशा दूसरों के साथ प्यार और इज्जत से पेश आना चाहिए ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।